जय हिंद। मैं कबीर राजपाल सिंह सुदर्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहलगांव में जिन बलिदानियों ने अपने प्राण गंवा दिए, ऐसे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं कवियों की हुंकार के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। हमारे साथ देश के कई जाने माने कवि हैं, तो इन कवियों के साथ आज हम कवियों की काव्य गर्जना करेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरीके की नापाक हरकत की, उस हरकत का जवाब कवि कैसे देते हैं, ये आप हमारे साथ देखेंगे। जहां से उठती है जिहाद की आंधी, उसे भी अब राख बनाना होगा। शांति के गीत बहुत गा लिए, अब युद्ध का बिगुल बजाना होगा। तो शांति की बातें बहुत हो चुकी, अब युद्ध का समय आ चुका है। आताताइयों के खिलाफ हम युद्ध लड़ रहे हैं, और क्योंकि समय भी है ये कि हाथ जोड़कर नहीं, अब सीना तान कर बोलेंगे। जिहाद जिहाद करने वालों को बाजियों से तोलेंगे। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं, चेतन नितिन खरे जी को। कि भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, भारती की आरती का दीप बन गया हूं मैं। छंद कैसे प्रियसी के केश के लिखूंगा मैं, भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं। छंद कैसे प्रियसी के केश के लिखूंगा मैं। अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, छंद किसी और क्यों विशेष के लिखूंगा मैं। भारती की आरती का दीप बन गया हूं मैं, छंद कैसे प्रियसी के केश के लिखूंगा मैं। अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, गीत नहीं और मैं विशेष के लिखूंगा मैं। रूप रंग चाल और यौवन में डूबकर, गीत नहीं प्रेम परिवेश के लिखूंगा मैं। कृपा मातुश्चार दे कि मुझ पर हुई है, तो देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं। देश के लिखूंगा या देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं। तब मैं उस आक्रोश को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। और क्या है भारत का गुस्सा, क्या है एक हिंदुस्तानी के दिल में जो आग धधक रही है, वो देश के पंत प्रधान तक पहुंचा रहा हूं। सुनिएगा कि बातों वाले नहीं बताशे और चाहिए मोदी जी, बातों वाले नहीं बताशे और चाहिए मोदी जी। विश्व गुरु हम देखें, ऐसा दौर चाहिए मोदी जी। हम बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता सिर्फ हमारे लिए भारत माता है, बाकी दुनिया के लिए भारत बाप है, और उसका तो ये अधिकृत बाप है। तब मैं कहता हूं कि बातों वाले नहीं बतासे और चाहिए मोदी जी। विश्व गुरु हम देखें, ऐसा दौर चाहिए मोदी जी। और पीड़ित परिवारों के आंसू, पीड़ित परिवारों के आंसू आज आपसे कहते हैं, पीड़ित परिवारों के आंसू आज आपसे कहते हैं, पहलगाम के बदले में लाहौर चाहिए मोदी जी। पीड़ित परिवारों के आंसू आज आपसे कहते हैं, पहलगाम के बदले में लाहौर चाहिए मोदी जी। और वक्त हाथ से निकल न जाए, वक्त हाथ से निकल रहा, डूबो नहीं तमाशा में। एक कवि धर्म होता है, युग धर्म होता है, तब कहता हूं कि वक्त हाथ से निकल रहा, डूबो नहीं तमाशा में। श्वेत कबूतर मत छोड़ो तुम वहां शांति की आशा में। ये लातों के भूत, ये लातों के भूत, प्रेम की बोली समझ ना आती है। इन नागों को कुचलो केवल इजराइल की भाषा में। इन नागों को कुचलो, इन नागों को कुचलो, इन नागों को कुचलो केवल इजराइल की भाषा में। पीछे बैकग्राउंड में जो आप चित्र देख रहे हैं, दर्द होता है, गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है। एक एक आतंकी से चुन चुन कर बदला लेने के लिए एक एक भारतवासी लालाए थे। तब मैं कहता हूं कि अब की ऐसी रची कहानी सुनिएगा, और वीडियो आगे शेयर करिएगा। सुदर्शन चैनल के जितने भी दर्शक हैं, इस एपिसोड को देखें, सुने और आगे बढ़ाएं इस आक्रोश को। कि अब की ऐसी रची कहानी, अब की ऐसी रची कहानी जो तुमने कभी ना बांची हो, अब की ऐसी रची कहानी जो तुमने कभी ना बांची है। कविता में आक्रोश देश का, कविता में आक्रोश देश का, बात हमारी साची है। पिछली बार तो हमने बालाकोट तक घुसकर मारा था, अब की बार निशाने में पिंडी लाहौर कराची है। पिछली बार तो हमने बालाकोट तक घुसकर मारा था, अब की बार निशाने में पिंडी लाहौर कराची है। कि भारत मां के हर दुश्मन की, भारत मां के हर दुश्मन की अब अर्थी तैयार करो।
भारत माँ के हर दुश्मन की अब अर्थी तैयार करो, आतंकवाद की आंख नोच ले वो धरती तैयार करो। भारत माँ के हर दुश्मन की अब अर्थी तैयार करो, आतंकवाद की आंख नोच ले वो धरती तैयार करो। पहलगाम पुलवामा रक्षित कर पियो के लेना है, साथ लड़ेंगे हम सेना के, तुम भर्ती तैयार करो। हमारे साथ काव्य जगत के एक बड़ा नाम, एक अच्छा नाम अरुण कुमार अरुण जी है। आह्वान करता हूं कि वह मंच पर आएं और काव्य गर्जना से श्रद्धांजलि दें। कि कश्मीर को केसर का वरदान मिला, कश्मीर को केसर का वरदान मिला, अब जाकर उसको अपना कुछ मान मिला। तुम रोते हो देख तिरंगा लहराता, तुम रोते हो देख तिरंगा लहराता। अरे हटी 370 तो सम्मान मिला, हटी 370 तो सम्मान मिला। और प्यार की भाषा तुमको रास नहीं आती, उनके लिए प्यार की भाषा तुमको रास नहीं आती, गधों को जैसे च्यवनप्राश नहीं भाती। प्यार की भाषा तुमको रास नहीं आती, गधों को जैसे च्यवनप्राश नहीं भाती। तुम लातों के भूत तुम्हारी नियति है, तुम लातों के भूत तुम्हारी नियति है। तुम तक मानवता की आस नहीं जाती, तुम तक मानवता की आस नहीं जाती। और आंसू की तहरीर लिखी रुखसारों पर क्या किया है, आंसू की तहरीर लिखी रुखसारों पर, अरमानों को सुला दिया अंगारों पर। और मानवता के कोढ़ अरे पछताओगे, मानवता के कोढ़ अरे पछताओगे। बनकर शोले बरसेंगे हथियारों पर, बनकर शोले बरसेंगे हथियारों पर। और हम क्या हैं कि आंखों में आंसू के दीप जलाते हैं। हम तो पीड़ा के जाए हैं, हमने कभी दर्द को सहा है लेकिन उससे हार नहीं मानी। कि हम आंखों में आंसू के दीप जलाते हैं, जख्म हमारे फूलों से मुस्काते हैं। आंखों में आंसू के दीप जलाते हैं, जख्म हमारे फूलों से मुस्काते हैं। इतना देंगे दर्द नहीं सह पाओगे, इतना देंगे दर्द नहीं सह पाओगे। अपना क्या हम पीड़ा में भी गाते हैं, अपना क्या हम पीड़ा में भी गाते हैं। और आइए गीत से आपको जोड़ूंगा। दहक रहा तस मन मेरा कैसे अगन बुझाऊंगा, दहक रहा तस मन मेरा कैसे अगन बुझाऊंगा। गीत नहीं गा पाऊंगा मैं, गीत नहीं गा पाऊंगा, गीत नहीं गा पाऊंगा मैं, गीत नहीं गा पाऊंगा। केसर की क्यारी में किसने बारूदी फसलें बोई, केसर की क्यारी में किसने बारूदी फसलें बोई। धरती की जन्नत पर कैसे बोलो मानवता सोई, केसर की क्यारी में किसने बारूदी फसलें बोई। धरती की जन्नत पर कैसे बोलो मानवता सोई। नई दुल्हन के चूड़े की ये छीनी चमक कहो किसने। आप पीछे दृश्य में देख रहे थे और वो फोटो तो खूब वायरल हुआ, उसको देखकर एक पीड़ा उठी, उसी के लिए ये पंक्ति गई कि नई दुल्हन के चूड़े की ये छीनी चमक कहो किसने। कैसे कह दो पहलगाम की नैसर्गिकता है खोई, कैसे कह दो पहलगाम की नैसर्गिकता है खोई। अधरों पर पीड़ा का क्रंदन कैसे मैं मुस्काऊंगा, अधरों पर पीड़ा का क्रंदन कैसे मैं मुस्काऊंगा। गीत नहीं गा पाऊंगा मैं, गीत नहीं गा पाऊंगा। और जो हुआ, जो हमने सभी ने देखा, धर्म पूछकर क्या क्या किया उन्होंने कि धर्म नहीं होता हिंसा का, हम केवल ये बात गुने। यही सिखाया जाता, हर बार ये कह देते हैं हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमने अब तो प्रत्यक्ष देखा सब कुछ कि धर्म नहीं होता हिंसा का, हम केवल ये बात गुने। धर्म पूछ कर ही क्यों बोलो मासूमों के नाम चुने। दोष भला क्या था उनका जो उनको ऐसे मार दिया, कहो कोई कैसे कितनी कमजर्फ दलीलें और सुने, कहो कोई कैसे कितनी कमजर्फ दलीलें और सुने। समझ नहीं आता कुछ कैसे अब दिल को समझाऊंगा, गीत नहीं गा पाऊंगा मैं, गीत नहीं गा पाऊंगा। और वो हूरों को तरस रहे तो हूरों से मिलवाओ ना, वो हूरों को तरस रहे
तो हूरों से मिलवाओ ना, जिनको इच्छा जन्नत की उनको जन्नत पहुँचाओ ना। वो हूरों को तरस रहे तो हूरों से मिलवाओ ना, जिनको इच्छा जन्नत की जन्नत उनको पहुँचाओ ना। मासूमों का कत्ल करें क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है, उनकी मजबूरी से तुम उनको मुक्ति दिलवाओ ना। जिंदा जलता देख उन्हें मन में मैं धीरज लाऊंगा, गीत नहीं गा पाऊंगा, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा। रामधारी दिनकर जी की दो पंक्तियां हैं, सेनानी करो प्रणय अभय भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये नकत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। देश बनाएं या फिर अपने बेटों की लाशें ढोएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। ये बात दिल्ली वाले आखिर कब समझेंगे कि कुत्ता पागल हो तो गोली मारी जाती है, कुत्ता पागल हो तो गोली मारी जाती है। भाई आर्यन तोमर जी, एक बार आप मंच पर आइए। मेरी कलम भी कहती है मुझसे कि मैं भी प्रीत की धार लिखूं, पर भारत माँ की पीड़ा पर आखिर कैसे श्रृंगार लिखूं, पर भारत माँ की पीड़ा पर आखिर कैसे श्रृंगार लिखूं। मदन मोहन समर साहब कहते हैं कि मोहब्बत यदि तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत यदि मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत यदि आत्मा से हो वो साधना होती है, लेकिन मोहब्बत यदि राष्ट्र से हो वो आराधना होती है। हम भी दो चार मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कि ये जुल्फ़ें सुनहरी ये आँखों का काजल, ये जुल्फ़ें सुनहरी ये आँखों का काजल, रुखसार की लाली देख कर हैं पागल, मोहब्बत में पढ़कर मिला क्या बताएं, हाथ तो लगती हैं केवल जफाएं, फिर भी ये दिल मानता ही नहीं है, दो आँखों के आगे जानता ही नहीं है। मोहब्बत में ये चांद तारे बिलादें करते हैं ये जीने मरने के वादे, पर हमें आसमां में है सूरज बनाना, हो हमसे ये रोशन सारा जमाना, पर हमें आसमां में है सूरज बनाना, हो हमसे ये रोशन सारा जमाना। प्रभु राम के जैसे मर्यादित रहें, पर जरूरत पड़े तो प्रतंचा चढ़ाएं, सुनाए गीता का ज्ञान धरा पर, उंगली पर हम भी चक्र उठाएं, हम ही हैं राणा के वंशज यहाँ पर, कुर्बानी से कभी भी डरते नहीं है, प्राण देते हैं भारत की अस्मत पर यहाँ जो मरकर कभी भी मरते नहीं है, प्राण देते हैं भारत की अस्मत पर यहाँ जो मरकर कभी भी मरते नहीं। और पहलगाम में जिस धर्म को पूछकर वार किया गया उसे उनकी भाषा में जिहाद नहीं बल्कि हमारी भाषा में नपुंसकता कहते हैं। क्या है वो धर्म? कि वह धर्म जिसने है सहा अन्याय के हर वार को, वह धर्म जिसने है सहा अन्याय के हर वार को, वह धर्म जिसने है सहा 14 वर्ष वनवास को, वह धर्म जिसमें ब्रह्मांड का सारा समाया ज्ञान है, वह धर्म जिसको विज्ञान का संपूर्ण भान है। प्रभु राम जी ने है सिखाया मर्यादाओं में रहो, कृष्ण कहते हैं कि अन्याय किसी का ना सहो, धर्म से ही अंदर हमारे जीवित बचे संस्कार हैं, धर्म से ही अतिथि देवो भव वाला व्यवहार है, धर्म ही ना रहा तो वसुधैव कुटुंबकम का परिवेश नहीं बच पाएगा। अरे धर्म नहीं बच पाया तो ये देश नहीं बच पाएगा, धर्म नहीं बच पाया तो ये देश नहीं बच पाएगा। 47 की भांति फिर से बांट दिया जाएगा, घरों को तुम्हारे लाशों से पाट दिया जाएगा, जाति जाति रटने वालों कान खोलकर सुन लेना, जन्नत को पाने की खातिर गर्दन को काट दिया जाएगा, जन्नत को पाने की खातिर गर्दन को ही काट दिया जाएगा। कवियों की अभिलाषा भारत माँ की जय जय ही होती है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ बहन शशि पांडे जी को। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ कि आंखें बंद करने से बसेरा नहीं होता, आंखें बंद करने से बसेरा नहीं होता, दिया जला देने से सवेरा नहीं होता, आंखें बंद करने से बसेरा नहीं होता, दिया जला देने से सवेरा नहीं होता, सपनों में नहीं हकीकत में जागा करो, सपनों में नहीं हकीकत में जागा करो, धृतराष्ट्र बन के रहने से बसेरा नहीं होता, धृतराष्ट्र बन के रहने से बसेरा नहीं होता है। और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि है खून में गर्मी तो उससे जलाना सीखिए, है खून में गर्मी तो उससे जलाना सीखिए, दुश्मनों के सीने में जहर बुताना सीखिए, है खून में गर्मी उससे जलाना सीखिए, दुश्मनों के सीने में जहर बुताना सीखिए, मौकाए वारदात में छोड़े ना जिहादियों को, मौकाए वारदात में छोड़े ना जिहादियों को, साथ में गद्दारों को भी ठिकाने लगाना सीखिए, साथ में गद्दारों को भी ठिकाने लगाना सीखिए। जब ऐसे गद्दार हों देश में कि वो पाकिस्तान के
हीरो हीरोइन बन जाएं, तब उन पर सवाल उठाना लाजमी होता है। और फिर 4 पंक्तियां कहती हूँ कि एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है, एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है, सीने में है आग लगी, आंखें खारी खारी हैं। एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है, सीने में है आग लगी, आंखें खारी खारी हैं। चुन चुन कर अब तुम निपटाए जाओगे, चुन चुन कर अब तुम निपटाए जाओगे, जवानों ने सारी गोलियां तुम पर अब वारी हैं, जवानों ने सारी गोलियां अब तुम पर ही वारी हैं। युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है। राजपाल भाई, इन 4 पंक्तियों से आपको आवाज देता हूं कि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। आइए भाई राजपाल सिंह जी, ग्वालियर से युवाओं की आवाज। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार पहलगांव जैसा हत्याकांड देखा, पहलगांव जैसा इस्लामिक नरसंहार देखा। एक विडंबना हो चली है हमारे देश में कि आए दिन किसी हिंदू का खून कर दिया जाता है, कभी तिरंगा यात्रा के नाम पर, तो कभी रामनवमी के नाम पर, कभी किसी जयघोष के नाम पर, तो कभी किसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, तो इस नाम पर भी भावनाएं आहत हो जाती हैं और सर तन से जुदा की घटना हो जाती है। इस विडंबना को लिखने की मैंने एक कोशिश की है कि निज बांधव के कटे शीश है आज मुझे धिक्कार रहे, कि निज बांधव के कटे शीश है आज मुझे धिक्कार रहे, कब तक मौन रहेंगे हिंदू प्रश्न हमें ललकार रहे, पानी से सस्ता खून हुआ क्यों इतना मुझको बतला दो, पानी से सस्ता खून हुआ क्यों इतना मुझको बतला दो, क्यों हिंदू ही मरते भारत में इतना मुझको बतला दो, और शेरों की परिपाटी पर अब गीदड़ रौब जमाते हैं। साहब कोई भी आकर के धमकी दे जाता है कि 15 मिनट में पुलिस हटा करके देख लो, कि तब कहता हूं कि शेरों की परिपाटी पर अब गीदड़ रौब जमाते हैं, क्रूर कायर जेहादी सिंगों को आंख दिखाते हैं, और प्रेम का कभी पहचान बता रहा है आतंक की, कि शेरों की परिपाटी पर अब गीदड़ रौब जमाते हैं, क्रूर कायर जेहादी सिंगों को आंख दिखाते हैं, कटा पजामा जाली टोपी हाथों में हथियार लिए, कि कटा पजामा जाली टोपी हाथों में हथियार लिए, खून पी रहे हिंदू का मजहबी उन्माद लिए, कि एक एक कर मरता हिंदू। आप याद करो कन्हैया लाल जी को, आप याद करो उमेश कोल्हे जी को, कोई युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी अपने ही देश के लोगों ने, अपने ही देश के जिहादियों ने उनकी हत्या कर दी। तब कहता हूं कि एक एक कर मरते हिंदू दत्त राष्ट्र बने हम देख रहे, और जिहादी अपने भारत में खून की होली खेल रहे, और जिहादी अपने भारत में खून की होली खेल रहे। वो 27 के 27 लोग जिंदा होते, अगर उनके नाम अब्दुल होते, अशरफ होते, अरबाज होते। एक जो मारा गया जिसके ऊपर में भी बोला जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह भी आतंकियों ने, उसको भी बोला गया था भाग जाने के लिए, लेकिन गोली मिसफायर होकर के उसको लग गई। तब कहता हूं कि एक एक कर मरते हिंदू दत्त राष्ट्र बने हम देख रहे, और जिहादी अपने भारत में खून की होली खेल रहे। वक्त आ गया सुनो हिंदुओं, जीना है तो लड़ना सीखो। क्या करना चाहिए हिंदुओं को? कि वक्त आ गया सुनो हिंदुओं, जीना है तो लड़ना सीखो, एक शीश के बदले में 100 शीश काट लेना सीखो, और चुनौती स्वीकार करो औरंगजेब के हेटों की, बतला दो क्या ताकत होती श्री राम के बेटों की, कि बतला दो क्या ताकत होती श्री राम के बेटों की। तो आपको ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। तब कहता हूं कि अभी क्या स्थिति है कि चीखें और चित्कार सुनाई देती है, कि चीखें और चित्कार सुनाई देती हैं, हर ओर ही हाहाकार सुनाई देती है। धर्म पूछकर कत्ले आम की हाय कैसी प्रीत चली, कश्मीर बंगाल तलक लाशें दिखाई देती है, कि कश्मीर बंगाल तलक लाशें दिखाई देती है। और ये विडंबना है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हिंदू को खुद ही समाधान करना पड़ेगा। और कश्मीर में क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ, कि फिर दहली भूमि कश्यप की। कश्मीर क्या था? ऋषि कश्यप की भूमि।
कि फिर दहली भूमि कश्यप की, फिर केसर क्यारी लाल हुई, फिर शत्रु ने घात किया, भारत माँ बेहाल हुई, फिर बेटों की लाशों पर जेहादी अट्टहास हुआ, फिर हमारे गांधीवाद पर पाकिस्तानी उपहास हुआ। जब तक हम एक गाल के बदले में दूसरा गाल आगे करते रहेंगे तो ये विडंबना ऐसी ही होती रहेगी कि फिर दहली भूमि कश्यप की, फिर केसर क्यारी लाल हुई, फिर शत्रु ने घात किया, भारत माँ बेहाल हुई, फिर बेटों की लाशों पर जेहादी अट्टहास हुआ, फिर हमारे गांधीवाद पर पाकिस्तानी उपहास हुआ, फिर उजड़ी मांगे सिंदूर, फिर उजड़ी मांगे बहनों की। क्या दृश्य था कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ विवाह को और मांग का सिंदूर उजड़ गया। वो लोग सिर्फ घूमने के लिए आए थे, किसी के हाथ में तिरंगा नहीं था, किसी के हाथ में भगवा झंडा नहीं था, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही थी, उसके बाद भी वो मारे गए। क्यों? कि फिर उजड़ी मांगे बहनों की, फिर पुत्र पिता से दूर हुए, फिर विश्व शांति की चाहत वाले लड़ने पर मजबूर हुए, मरने और मारने वालों की, मरने और मारने वालों की रीत बदलनी होगी, बार बार हमले की ये प्रीत बदलनी होगी, और इन जिहादी उन्मादों का आखिरी अंत करना होगा। यदि अधर्म से लड़ना है तो श्री कृष्ण बनना होगा, यदि अधर्म से लड़ना है तो श्री कृष्ण बनना होगा। श्री कृष्ण ही है जो भारत की हर समस्या का समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है रक्षा करने का, तो ये कर्तव्य निभाना चाहिए। और किस तरीके का जो दंश है और आक्रोश किस तरीके का है, 4 पंक्तियां देखिएगा कि जख्म दिए जो तुमने उन जख्मों को आग बनाएंगे, अब की सीधा रावलपिंडी तक घुस जाएंगे, अब की ऐलान खुला है चाहे जिधर भी छिप लो, कलमा कलमा करने वालों को मिट्टी में मिलाएंगे, कलमा कलमा करने वालों को मिट्टी में मिलाएंगे। दुर्भाग्य है कि भारत के इन गद्दारों के ट्वीट पाकिस्तान क्यूआरटी कर रहा है, पाकिस्तान इनको जवाब दे रहा है, और भारत में रहने वाले इन गद्दारों के बल पर ही पाकिस्तान के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन नया भारत है पाकिस्तान को कि हर चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देगा और घर में घुसकर वार करेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए मैं राजपाल सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक अभिवादन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।